क्या होगा अगर आप एक मशीन में बैठें, एक बटन दबाएं और पल भर में आप प्राचीन मिस्र के समय में पहुंच जाएं, जहां पिरामिड बन रहे हों, या फिर एक भविष्य की दुनिया में जहां उड़ते हुए कारें और रोबोट्स इंसानों के साथ चल रहे हों? क्या होगा अगर आप अतीत में जा सकते हो या भविष्य में खुद को देख सकते हो? ये सब एक कल्पना लगती है ना? एक साइंस फिक्शन फिल्म की तरह। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि अपना खुद का टाइम मशीन बनाना उतना असंभव नहीं है जितना आप सोचते हैं? इस वीडियो में हम सिर्फ टाइम ट्रैवल की कल्पना के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि हम उस असल साइंस को समझेंगे जो इसे संभव बना सकती है। और सबसे जरूरी बात यह कि आप अपना खुद का टाइम मशीन आज ही कैसे बना सकते हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं उस सवाल से जिसे शायद आपने कभी सोचा हो। समय क्या है? आप हर दिन समय का अनुभव करते हैं। हम जागते हैं, काम पर जाते हैं, समय बीतता है, हम बूढ़े होते जाते हैं और फिर सो जाते हैं, फिर अगले दिन वही सब कुछ। लेकिन क्या आपने कभी समय को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश की है? दरअसल समय उतना सरल नहीं है जितना हम सोचते हैं। यह उतना स्थिर नहीं है जितना हमें लगता है, और यही कारण है कि हमें एल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी समझनी होगी। आइंस्टीन की थ्योरी ऑन रिलेटिविटी ने हमारे समय के समझने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया। आइंस्टीन ने बताया कि समय सबके लिए एक जैसा नहीं होता। यह उसी तरह से बदलता है जैसे आप कितनी तेजी से यात्रा कर रहे हैं या आपके पास कितनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। क्या? हाँ, आपने सही सुना। समय वास्तव में लचीला है। जितनी तेजी से आप चलते हैं उतना ही धीरे समय आपके लिए गुजरता है, जैसे एक रबर बैंड जो खींच सकता है और सिकुड़ सकता है। अब इसे समझते हैं। मान लीजिए आप एक स्पेसशिप में बैठें और प्रकाश की गति के पास यात्रा करना शुरू कर दें। आप कुछ मिनटों के लिए अंतरिक्ष में होंगे, लेकिन जब आप पृथ्वी पर वापस आएंगे तो आप देखेंगे कि सालों का समय गुजर चुका है। आपने बस भविष्य में यात्रा कर ली। यह है समय का डायलेशन। यह एक सिद्ध वैज्ञानिक तथ्य है। हम पहले ही इसे एटॉमिक क्लॉक के साथ प्रमाणित कर चुके हैं। तो आपको अभी भी अंतरिक्ष यान में बैठकर भविष्य में यात्रा करने के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, लेकिन यह सिद्धांत रूप में संभव है। लेकिन क्या अतीत में यात्रा करना भी संभव है? अब हम इस सवाल पर आते हैं जहां चीजें और भी रोमांचक हो जाती हैं। जबकि भविष्य में यात्रा करने का सिद्धांत पहले ही साबित हो चुका है, अतीत में यात्रा करना एक और कड़ी चुनौती है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसे कुछ सिद्धांत हैं जो ये सुझाव देते हैं कि अतीत में यात्रा करना भी संभव हो सकता है? और मैं साइंस फिक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि असल में विज्ञान के उन सिद्धांतों की बात कर रहा हूँ जो इसे संभव बना सकते हैं। यहाँ पर है वर्म होल्स का विचार। अगर आप अंतरिक्ष और समय को एक विशाल कपड़े की तरह समझें, तो आप इसे इस तरह से मोड़ सकते हैं कि इसके दो दूर दूर के बिंदु एक दूसरे से जुड़ जाएं। यही है वर्म होल, समय और अंतरिक्ष के बीच एक सुरंग जो दो बिंदुओं को जोड़ती है। अगर आप वर्म होल के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं तो आप अतीत या भविष्य में एक सेकंड में पहुंच सकते हैं। अब मैं जानता हूं कि यह सुनने में आपको एक साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगेगा, लेकिन इसका जादू यह है कि वर्म होल्स असल में वास्तविक विज्ञान पर आधारित हैं। इनका पहला प्रस्ताव आइंस्टीन और नथानियल रोसेन ने 1930 के दशक में किया था। तो यह कोई काल्पनिक विचार नहीं है। हालांकि हमें अभी तक यह नहीं पता कि वर्म होल कैसे बनाए जाएं, लेकिन वैज्ञानिक रूप से यह सिद्धांत कार्य कर रहा है और यह संभावना है कि भविष्य में हम वर्म होल्स के माध्यम से अतीत या भविष्य में यात्रा कर सकें। लेकिन यहाँ एक समस्या है। अगर वर्म होल्स हैं, तो हमें उन्हें स्थिर करने के लिए असाधारण मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इतनी ऊर्जा जो हमारे पास अभी नहीं है। हालांकि यह असंभव नहीं है। समय समय पर विज्ञान में बड़े बदलाव होते रहते हैं और हो सकता है कि भविष्य में हम वर्म होल्स को नियंत्रित करने में सक्षम हों। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या आप अपनी खुद की टाइम मशीन बना सकते हैं? सच कहूं तो आप इसे आज ही शुरू कर सकते हैं, लेकिन यह वह प्रकार की टाइम मशीन नहीं होगी जो आपको पिरामिडों में या भविष्य में ले जाए। फिर भी आप समय के सिद्धांत को आजमा सकते हैं। आपके पास छोटे पैमाने पर समय का अनुभव करने के तरीके हैं। उदाहरण के लिए आप समय डायलेशन का अभ्यास कर सकते हैं। आपको अंतरिक्ष यान या वर्म होल की आवश्यकता नहीं है। यदि आप कुछ चीजों को उच्च गति से घुमाते हैं या उन्हें शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्रों के संपर्क में रखते हैं, तो उनके लिए समय धीमा हो सकता है। भले ही यह समय यात्रा नहीं है, यह दिखाता है कि समय गति और बल के आधार पर कैसे बदल सकता है। और फिर है क्वांटम कंप्यूटिंग। अब तक
क्वांटम कंप्यूटर असाधारण होते हैं और शायद यह हमें समय को एक नए तरीके से समझने में मदद कर सकते हैं। यह उस प्रकार की कंप्यूटिंग है जो कई संभावनाओं को एक साथ प्रोसेस करती है, जैसे कि एक साथ कई समय रेखाओं के बीच। इससे हमें समय को नियंत्रित करने के नए तरीके मिल सकते हैं। तो क्या हमें अपनी टाइम मशीन बनाने के लिए इंतजार करना होगा? जवाब है नहीं। हमारे पास अभी वह तकनीक नहीं है, लेकिन विज्ञान लगातार प्रगति कर रहा है। अगले कुछ वर्षों में कोई बड़ा बदलाव आ सकता है और हमें समय यात्रा के रास्ते मिल सकते हैं। क्या आप तैयार हैं अपनी खुद की टाइम ट्रैवल यात्रा शुरू करने के लिए? आप वह व्यक्ति हो सकते हैं जो भविष्य में समय यात्रा की वास्तविकता को खोजेगा। अगर इस वीडियो ने आपके मन में समय यात्रा के बारे में कुछ नए विचार पैदा किए हैं, तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और बताएं, अगर आपके पास टाइम मशीन होती तो आप कहां जाते? अतीत, भविष्य या कहीं और? नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर साझा करें। अगली बार तक सपने देखिए, सवाल पूछिए और याद रखिए, समय यात्रा का भविष्य आपके लिए इंतजार कर रहा है।